नमस्कार दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कैसे आप क्लाउडफ्लेयर एसएसएल सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। अगर नहीं देखा है तो मैंने नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। हम लगातार क्लाउडफ्लेयर पर वीडियो बना रहे हैं। इंटरनेट पर क्लाउडफ्लेयर यूज करने के बारे में आपको कई वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जितनी डिटेल आपको हमारे चैनल पर मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि आज हम बात करने वाले क्लाउडफ्लेयर में सब डोमेन को बनाने के बारे में। जिन्होंने क्लाउडफ्लेयर यूज किया है वो वीडियो ध्यान से देखना। सब डोमेन साइट क्रिएट करना वैसे ही कंफ्यूजिंग है, ऊपर से क्लाउडफ्लेयर का एसएसएल यूज कर रहे हो तो मतलब आपके डीएनएस से रिलेटेड सभी सेटिंग अब क्लाउडफ्लेयर डीएनएस से ऑपरेट हो रही होगी। क्लाउडफ्लेयर में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन और जुड़ जाते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी साइट पर क्लाउडफ्लेयर एसएसएल यूज कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप इसके बारे में बहुत कुछ जान गए हैं, मगर अभी भी क्लाउडफ्लेयर के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है। खासकर जब सब डोमेन के बारे में बात हो रही हो तो इस पर खास ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में क्लाउडफ्लेयर एसएसएल यूज किया है, अब आप उसका सब डोमेन बनाना चाह रहे हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है, क्या क्लाउडफ्लेयर में सब डोमेन सिक्योर होता है? यदि हाँ तो कैसे? दूसरा, ब्लॉगर में सब डोमेन का इस्तेमाल करके ब्लॉग कैसे बनाते हैं? इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें? कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में सब डोमेन को किसी दूसरे वेब होस्टिंग में होस्ट कर सकते हैं? क्या आप अपने सब डोमेन के लिए कोई और एसएसएल भी यूज कर सकते हैं? सब डोमेन को कैसे बनाया जा सकता है? सब डोमेन को बनाते समय किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं A to Z आपको सब डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज में डेमो करके बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत करण और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल फॉर हिंदी में। जैसे कि आप जानते हैं, जब आप क्लाउडफ्लेयर एसएसएल सर्टिफिकेट को यूज करते हो तो सबसे पहले आपको अपने डोमेन के नेम सर्वर को क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर से बदलना होता है। इसके बाद क्लाउडफ्लेयर सर्वर आपका नेम सर्वर बन जाता है। इससे होता क्या है कि आपके डोमेन और सब डोमेन की जितनी भी सेटिंग है सब क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर द्वारा हैंडल होती है। डीएनएस की सेटिंग के लिए आपको क्लाउडफ्लेयर में ही लॉगिन होना पड़ता है। जब तक आप क्लाउडफ्लेयर एसएसएल यूज करेंगे तब तक ये आपका डिफॉल्ट नेम सर्वर बनकर रहेगा। आपने अगर गलती से भी अपना नेम सर्वर बदला तो आपका एसएसएल सर्टिफिकेट तो इनवैलिड होगा ही साथ आपने जो भी सेटिंग अपनी वेबसाइट सब डोमेन को लेकर की थी सब उड़ जाएगी। जैसे आपकी डोमेन वेबसाइट की आईपी एड्रेस और सब डोमेन की डिटेल और आईपी एड्रेस और भी बहुत कुछ। आपके नेम सर्वर पर होस्टिंग की आईपी एड्रेस की सेटिंग होना बहुत जरूरी है। अगर नेम सर्वर पर होस्टिंग आईपी एड्रेस की सेटिंग नहीं होगी तो वेबसाइट विजिबल ही नहीं होगी। साथ ही साथ सब डोमेन भी डिलीट हो जाएंगे जो आपने पहले बनाए थे। अगर आप उन्हें दोबारा वापस पाना चाहते हो तो आपको डीएनएस में उन सब सेटिंग को दोबारा से करना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे आप क्लाउडफ्लेयर में सब डोमेन की सेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाउडफ्लेयर के अकाउंट में ही लॉगिन हो जाते हैं। उस डोमेन पर क्लिक करें जिसका आप सब डोमेन बनाना चाह रहे हैं। यहाँ आपको डीएनएस में जाना है। अब आपके सामने आपके डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्वर की सेटिंग खुल जाएगी। यहाँ आप अपने डोमेन और सब डोमेन की हर सेटिंग देख और एडिट कर सकते हो। अब नया सब डोमेन बनाने के लिए ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करो। यहाँ आपके सामने 3 कंडीशन हो सकती है जिसके हिसाब से हम आगे की सेटिंग करेंगे। पहली कंडीशन, जब आप अपनी मेन वेबसाइट को किसी भी होस्टिंग में वर्डप्रेस पर रन करते हैं और सब डोमेन को भी उसी वेब होस्टिंग में होस्ट करना चाहते हैं तो ये पहली कंडीशन होगी।
दूसरी कंडीशन, जब आप अपनी मेन वेबसाइट को वर्डप्रेस पर रन करते हैं मगर उसके सब डोमेन को ब्लॉगर पर रन करवाना चाहते हैं। तीसरी कंडीशन, जब आप अपनी मेन वेबसाइट को किसी भी होस्टिंग में वर्डप्रेस पर रन करते हैं और उसके सब डोमेन को किसी दूसरे वेब होस्टिंग में रन करना चाहते हैं, जैसे आपकी मेन वेबसाइट गोडैडी की वेब होस्टिंग में रन कर रही है और आप अपना सब डोमेन ब्लू होस्ट की वेब होस्टिंग में रन करना चाहते हैं, ये है थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में, जब आपकी मेन वेबसाइट एक वेब होस्टिंग में होस्ट है जिसमें आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, क्लाउडफ्लेयर एसएसएल वर्क कर रहा हो और आप उसी वेब होस्टिंग में अपना सब डोमेन बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेरे केस में आप देख सकते हैं मैंने गोडैडी की वेब होस्टिंग ली हुई है। मेरी मेन वेबसाइट www.demo2.in है जो कि वर्डप्रेस पर रन कर रही है। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हिंदी का शॉर्ट वर्जन HI से hi.demo2.in मेरा सब डोमेन हो और गोडैडी के इसी वेब होस्टिंग अकाउंट में मैं अपना सब डोमेन से वर्डप्रेस की एक और साइट बनाऊं। करेक्शन, पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि आपकी मेन वेबसाइट को तो क्लाउडफ्लेयर एसएसएल कवर करता है मगर सब डोमेन को नहीं, जिसे मैं करेक्ट करना चाहता हूं। ये आपके सब डोमेन को भी कवर करता है मगर इसकी सेटिंग आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। वीडियो ध्यान से देखना, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मुझे नीचे टाइप्स में सिलेक्ट करना होगा सी नेम। नेम में आपको अपना सब डोमेन नेम टाइप करना होगा HI। अगला ऑप्शन आ जाता है टारगेट का। टारगेट का मतलब नेम सर्वर को ये इंस्ट्रक्शन देना कि आप अपनी सब डोमेन को कहां होस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को वहीं होस्ट करना चाहता हूं जहां मेरी मेन वेबसाइट है। तो मुझे क्या करना होगा, हमेशा याद रखें सी नेम के टारगेट में आप कोई भी IP एड्रेस नहीं डालेंगे, आपको वेबसाइट एड्रेस डालना होगा। अगर IP एड्रेस डालेंगे तो सिस्टम उठाएगा नहीं और सी नेम इनवैलिड आएगा। आपको टारगेट में आपके डोमेन नेम को टाइप करना होगा। जैसे मेरा डोमेन नेम demo2.in है, मैं टारगेट में demo2.in टाइप करूंगा और आप simple@of भी टाइप कर सकते हैं। आप इसके आगे TTL को वैसे ही छोड़ दे या ऑटो को सिलेक्ट कर लो। इसके बाद आता है प्रोक्सी सेटिंग। यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना होगा, अगर तो आपको क्लाउडफ्लेयर SSL सर्टिफिकेट अपनी सब डोमेन साइट पर चाहिए तो इसे सिलेक्ट करना। अगर आप क्लाउडफ्लेयर SSL को यूज नहीं करना चाहते या कोई दूसरा SSL यूज करना चाहते हो तो सिंपल DNS ओनली सिलेक्ट करें। सिंपल DNS ओनली सिलेक्ट करने पर क्लाउडफ्लेयर SSL वर्क नहीं करता। ये SSL तभी वर्क करता है जब प्रोक्सी सेटिंग ऑन होती है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर आप प्रोक्सी सेटिंग में DNS ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो आपके उस सब डोमेन के रियल वेब होस्टिंग IP एड्रेस भी हाइड नहीं रहेंगे। प्रोक्सी स्टेटस को सिलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर दे। यहाँ आपका काम खत्म हो चुका है, आपका सब डोमेन बन गया है। मगर क्लाउडफ्लेयर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम कंज्यूमिंग की है। जब आप DNS में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसे अप्लाई करने में काफी समय लगता है। ये कितना समय लगेगा, 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपको इसके लिए थोड़ा सा धीरज रखना होगा। चलो एक बार चेक करके देखते हैं सब डोमेन को hi.demo2.in। हम खाली ये चेक कर रहे हैं क्या क्लाउडफ्लेयर SSL काम कर रहा है या नहीं। आपका सब डोमेन पेज तो खुल चुका है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। हमने अभी वर्डप्रेस यूज नहीं किया है तो ये पेज आप देख रहे हैं, ये वेब होस्टिंग का पार्किंग पेज है। जब आप अपनी साइट को रूट करते हैं किसी भी वेब होस्टिंग सर्वर पर तब इस तरह का पेज खुलता है। यहाँ पर सिक्योर लिंक शो कर रहा है,
तो इसका मतलब है SSL ठीक से वर्क कर रहा है। क्लाउडफ्लेयर SSL मामले में आपको अपने सर्वर पर सब डोमेन के लिए SSL सर्टिफिकेट को पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसा कि आप अपने डोमेन में देखते हैं, आपको याद हो कि जब आपने अपनी मेन वेबसाइट में क्लाउडफ्लेयर SSL यूज किया था तो आपको आपके वेबसाइट लिंक को HTTP से HTTPS में रीडायरेक्ट करना पड़ा था। यहाँ पर आपको वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट अपने आप सिक्योर साइट लिंक पर रीडायरेक्ट हो जाएगी। आप पूछेंगे कि अभी तो हमने क्लाउडफ्लेयर में सब डोमेन बनाया है, यहाँ पर क्या जरूरत है? तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं। क्लाउडफ्लेयर के DNS में सब डोमेन को बनाने का मतलब सिर्फ ये बताता है कि आपकी साइट कहां पर है। जब कोई वेब ब्राउजर में आपके सब डोमेन को टाइप करके सर्च करेगा तो ब्राउजर उसे वहां ले जाएगा जहां आपकी वेबसाइट है। जैसे आप रोड पर बड़े साइन बोर्ड देखते हो जो आपको रास्ता बताते हैं, उसी तरह DNS भी आपकी वेबसाइट तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप उस एड्रेस पर पहुंचोगे, अगर उस एड्रेस पर किसी को आपके बारे में पता ना हो तो लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे? वैसे ही आपको वेब होस्टिंग में सब डोमेन को क्रिएट करके सर्वर को बताना होगा कि आप एक सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ही आप वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। मान लो अगर आपने सब डोमेन नहीं बनाया तो क्या होगा? जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर आपको आपका सब डोमेन सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने वेब होस्टिंग में सब डोमेन बनाया ही नहीं है। तो वर्डप्रेस यूज करते समय से सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले cPanel में जाकर नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ आपको सब डोमेन की ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सब डोमेन आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर वो वर्ड टाइप करें जिसे आप अपना सब डोमेन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपके कई डोमेन हो सकते हैं, उनमें से आप अपना डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आप फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ आपकी सब डोमेन वेबसाइट होनी चाहिए। मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। अब क्रिएट पर क्लिक करो। यहाँ आप मैसेज देख सकते हैं, आपका सब डोमेन क्रिएट हो चुका है। चलिए cPanel पर वापस चलते हैं। दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। अब आप सब डोमेन जिसको हम यूज करने की कोशिश कर रहे थे देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि हमारा सब डोमेन सिक्योर लिंक पर वर्क कर रहा है। तो हम इसके सिक्योर लिंक HTTPS को सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे आपको आमतौर पर HTTP लिंक ही सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले SSL सर्टिफिकेट यूज नहीं किया है तो आपकी वेबसाइट ठीक से वर्क नहीं करेगी। अगर आपका सिक्योर लिंक यानी HTTPS वर्क नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ HTTP को ही सिलेक्ट करें। ये ऑप्शनल है, आप इसे हटा भी सकते हैं, तो मैं इसे हटा देता हूं। बाकी सारी प्रोसेस वैसी है जैसे आपने वर्डप्रेस की मेन साइट को इंस्टॉल करते समय की थी। जैसे आपने अपना यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी को बदल देना है या उसमें कुछ चेंजेस कर देना है, उन्हें अच्छे से संभाल कर रखना है। ईमेल आईडी आप अपनी खुद की देना, ताकि जब आप पासवर्ड भूल भी जाओ तो दोबारा चेंज करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप पहली बार वर्डप्रेस यूज करते हो तो आपकी मेल में आप वर्डप्रेस आपका लॉगिन यूजर नेम भी भेजता है, जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं। यूजर नेम को दोबारा पाने का कोई और तरीका नहीं है। वेबसाइट की टाइटल टैगलाइन देने के बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें।
यहाँ पर आपकी सब डोमेन वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है। चलिए वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। अभी साइट ओपन नहीं हुई है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ये चल पड़ी है। आपकी सब डोमेन वेबसाइट सही से वर्क कर रही है। अगर ना चले तो कुछ देर वेट करना, साइट जरूर चलेगी।